हेलो मेरे बच्चों, हम लोग आज समझने वाले हैं कि लास्ट 3 मंथ में हम लोग कैसे 95 प्लस मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। जिसमें हमने ये आपको 5 पॉइंट अभी समझाए हैं, जिसमें हर चैप्टर को हमें 3 दिन का समय देना है। आप जानते हैं कि लास्ट पूरी फिजिक्स में कम्प्लीटली 14 चैप्टर है। उन चैप्टर को हम लोग अगर चाहें एक चैप्टर को 3 दिन समय देना है। उसके बाद में 30 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको हमें कवर करने के लिए एक टाइम टेबल सेट करना है, एक टारगेट लेना है कि हमें 5 या 2 या 3 जितना हम कवर कर पाएँ उतना डेरिवेशन, जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको कवर करते चलना है। उसके साथ में 30 मिनट डेली समय दीजिए। आपको टोटल जो टाइम बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, वो सेट करना है 2.5 घंटे का। आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा फिजिक्स का, जिसमें हमें 2 घंटे तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको हल करना है। साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है 30 मिनट्स तक। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना है। उसके बाद में आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाना है। अपनी नोटबुक उठाना है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको आपको नोट करते जाना है, ताकि जब बोर्ड पेपर आ जाए तो हमें रिवाइज करने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है। उसके बाद जब जनवरी लग गया, मान लिया जनवरी में हमें लास्ट 3 ईयर का पेपर हर हाल में उसको रट डालना है। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप सॉल्व कर पाएँ उसको सॉल्व करें। साथ में सिंपल पेपर लगाएं। सिंपल पेपर कहाँ मिलेगा? आप जाओगे, जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर सिंपल पेपर दिया रहता है कि हाँ किस तरह का पेपर हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसको हमें अच्छे से हल कर लेना है। उसके साथ में गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर कहाँ पर मिलेगा? गेस्ट पेपर आप जाओगे तो तमाम जो आपके क्वेश्चन बैंक्स आते हैं उसमें दिया रहता है कि गेस्ट पेपर इस टाइप का पेपर आएगा। 3-4 मॉडल पेपर दिया रहता है। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बैंक से हमें सारे गेस्ट पेपर को हल कर लेना है। ये किसका प्लान है? जनवरी मंथ का प्लान है। अब बात आती है पढ़ें कैसे। कैसे पढ़ने के लिए बेटा आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने का अर्थ हमारा क्या है? अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना है। अपनी आपको आज हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि हमने जो टाइम दिया था वो हमारा उपयोग में आया है। जो बच्चा आज टाइम गंवाएगा इस लास्ट 3 मंथ में, वो ज़िंदगी भर पछताएगा। अगर आप इस लास्ट 3 मंथ को अच्छे से दे रहे हो, बिहेव कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य अच्छा रहेगा और आपके माँ बाप का सपना साकार होगा। अपने लिए ना सही यार, तो कम से कम माँ बाप के लिए तो पढ़ सकते हो। एक लक्ष्य लेना है हमें कि हाँ, जो हमारे लिए इतना कर सकता है हम उनके लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ही काम मिला है, पढ़ाई करना। और उसमें भी अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो अपने माँ बाप के साथ, अपने आप के साथ, क्योंकि जो बीत गया समय वो कभी वापस नहीं आता है। देखिए, हर बार दीपावली आएगी, हर बार दशहरा आएगा, रक्षाबंधन, सब कुछ त्यौहार हर बार आएगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा की ओर एक बार देना है। इसलिए हमें पूरा तन मन धन लगा देना है इस 3 मंथ में, कहीं से भी कोई कसर न रह जाए। और एक बात देखिए, कुछ बच्चे समझते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं। सर, कमज़ोर कोई नहीं है। कमज़ोर अपने आप को हम बनाते हैं, इसलिए हम कमज़ोर हैं। अपने अंदर हौसला भरिए, साहस भरिए कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमें करने के लिए कोई दूसरा थोड़ी लेके आना है, वही पेपर है, वही क्वेश्चन है। उसके बाद उसका नंबर इतना आता तो हमारा क्यों नहीं आ सकता? अपने अंदर एक जुनून भरिए। उसके बाद टारगेट बनाइए। टारगेट हमारा डेली सुबह आप उठिए तो आप कवर कीजिए कि हमें 5 ये पढ़ना है, 5 क्वेश्चन लगाना है, 5 का हमें 1 आध मॉडल पेपर हल करना है। डेली लक्ष्य लीजिए आप। यानी सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि टारगेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको 5 सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल सेट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक के लिए सेट कर लिया, दूसरे के लिए हाँ कल देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपके देखिए 5 पेपर हैं तो 5 100 नंबर के हैं। अगर आप सब पे नंबर नहीं देंगे टारगेट, तो आपका कैसे पूरा होगा? मान लिया एक में आपका 90 आ गया, 95 आ गया, 98 आ गया, दूसरे में आपका 40 रह गया, तो कहाँ टारगेट कहाँ पूरा हुआ आपका? टारगेट पूरा करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये जरूरी है कि उस टाइम टेबल में 5 सब्जेक्ट को वरीयता देना चाहिए कि हमें 5 बराबर पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में मोबाइल्स को आपको ये ध्यान रखना कि बहुत दूर रख देना है। जब तक केवल पढ़ाई का सोर्स है, सबसे देखिए मोबाइल आज के ज़माने में अच्छा भी है और बुरा भी है, इसलिए हमने मोबाइल को कवर किया है। क्योंकि मोबाइल, अगर मान लिया आप कोई अच्छा वीडियो देखते हैं, आप 1 शॉट देखते हैं वीडियो में,
अगर कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले उस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना मोबाइल का उपयोग करें। जब तक पढ़ाई करें, देखिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आप लक्ष्य बहुत ले लें, पढ़ाई कुछ भी ना करें, कोई अर्थ नहीं है। मोबाइल से पढ़ाई करें, मोबाइल से देखिए आपको याद नहीं होगा चीज़ें, उसको आपको देखने के बाद में, नोट्स तैयार करने के बाद में फिर से रिवीजन खुद से ही करना है। लास्ट टाइम पे वही आपका उपयोग आएगा। ठीक है, इस 3 पॉइंट के द्वारा हम लोग अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब बात आती है पढ़ें कैसे। देखिए पढ़ने का तरीका है कि हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी है हमारा। अच्छा खाना खाएं, थोड़ा हल्का खाएं ताकि नींद कम लगे, और अपने स्वस्थ पर बराबर आपको नींद लेना है। देखिए स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे सोना अनिवार्य है। उस टाइम टेबल को जब सेट करें तो इस बात को ध्यान रखें कि आपका हेल्थ सबसे पहला जो रहता है। हेल्थ अच्छा होगा तभी आप इस 3 मंथ लगातार पढ़ पाओगे। अगर मान लिया बीच में हेल्थ आपका डाउन हो गया तो आप कहाँ पढ़ नहीं पाओगे फिर। इसलिए सबसे पहले अच्छा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं और स्वस्थ का विशेष ध्यान रखें, बराबर नींद लें। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है पानी पिएं। देखिए जब पढ़ाई करें तो बीच बीच में चाय या फिर पानी पीते रहें ताकि आपको इससे नींद नहीं आएगी। उसके बाद तीसरा आपका जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका है कि बैठकर पढ़ाई करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा कि सो जाते हैं, सोने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब कभी पढ़ें तो अपने, अब देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारा जो साइंस कहता है कि जब कभी भी हम लेट के पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें नींद बहुत आती है। देखिए जब हम किसी पर कंसंट्रेशन देते हैं, यानी अपनी मानसिकता को एक जगह पर कंट्रोल करते हैं, तो हमें वो बस आती है, नींद आती है। इसे हम देखा होगा, बहुत सारे बुढ़े लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है। अब उनको नींद नहीं आती है, अब उनको लेके जाओ, दे दो कि एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, तत्काल नींद आ जाएगी। कारण क्या है कि हमारा ये माइंडसेट है। हमारा साइंस कहता है कि जब हम किसी को, अपने माइंड को सेट करते हैं किसी एक के लिए, तो हमें आलस लगता है, नींद लगती है। इसको दूर करने का तरीका क्या है कि हम बैठ कर पढ़ना है, पानी जरूर पीना है, चाय जरूर पीना है। ठीक है, उसके बाद अगला आप लोग का पॉइंट है कि लिख लिख कर या बोल बोल कर पढ़ें। देखिए ज़्यादा प्रयास करें कि कोई भी चीज़ पढ़ें उसको पहले लिखें, उसके बाद बोल बोल कर पढ़ें। इससे क्या होगा, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे पिक्चर में देखिए आप देखते हैं कि हाँ कोई शॉट चल रहा है, उस शॉट में लगातार एक्टिविटी होती है, हाथ पैर मारते हैं, उसी तरीके से हमें पढ़ते वक्त अपने बॉडी को कुछ एग्ज्यूम करना है ताकि हमें नींद ना लगे। ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है कि 1 घंटे पढ़ने के बाद रेस्ट जरूर लें बेटा। जैसे आपने टाइम टेबल सेट कर रखा है कि लगातार टाइम टेबल ना सेट करें, उसमें बीच बीच में गैप दे दें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जिसमें आप चल फिर करके उसके बाद तब फिर आके अस्थायी हो। जब आपको नींद लगना शुरू हो जाए, आलस लगे, तो आप खड़े हो जाएं, पानी पिएं, चले फिरें, उसके बाद पुनः आकर बैठें जब आपको लगे कि हाँ नींद खत्म हो गई है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी गारंटेड है कि 95+ लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी बातों को आप अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कौन कौन बच्चा हमारे इस नियम को फॉलो कर रहा है। जो फॉलो करेगा उसके साथ ईश्वर की कामना हमारे साथ है, आपके भी साथ है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास को शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी भला हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।